शादी के टाइम जहां रवा गांव में ऐसे में एक मातम का माहौल यहां देखने को मिला कि जो जहां पर बारात जानी थी वहां से बेटी वालों की अगर मैं बात करूं तो वहां से जो है बेटे वाला अपना संपूर्ण तरीके से खाना दाना उन्होंने बनाया था, गाड़ियां मंगवा ली थी, यहां तक दूल्हे की गाड़ी को बड़ी शान शौकत के साथ सजवा कर मंगाया था। और जैसे ही यहां पर गाड़ी वगैरह आकर खड़ी हो जाती, ऐसे में अचानक बारात वाले दिन ही इसके पास में फोन आता है कि भाई वो अपनी लड़की को नहीं भेज रहे। मामला जो है सुगरपुर गांव से जुड़ा हुआ है। रवा वर्सेस सुगरपुर यानी कि रवा गांव का लड़का था सालिम, जिसकी बारात सुगरपुर गांव जानी थी। लेकिन जो है अब से पहले यानी कि जब सगाई वगैरह हुई थी, रिश्ता वगैरह तय हुआ था, उस समय किसी ने भी ये मना नहीं किया था कि भाई आप ये यानी कि डिमांड इस परिवार की तरफ से भी नहीं है। हालांकि इस परिवार को काफ़ी खासा इससे क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है, परिवार में संपूर्ण तरीके से मातम छाया हुआ है। हमारे साथ लड़के के पिता हैं, ये बताएंगे आखिरकार क्या थी पूरी घटना। हाँ जी, मेरा नाम हबीब है जी। तो हबीब जी, ये क्या हुआ है? कब आपके लड़के, कौन से लड़के की शादी थी, कहाँ बारात जानी थी, क्या हुआ है? ये मेरा लड़का है सालिम, उसकी शादी सगाई सुगरपुर से हुई। जी जी। उन्होंने मेरे लिए ब्याह भेज दिया, सब कुछ तैयारी होगी मेरी। तो अचानक उनका फोन आया है, तो फोन आने के बाद में मैंने मतलब अपने परिवार भेड़ किया है। और पहली बात तो यह है जी कि हमारे जो मेवात में जो मतलब पंचायत चली थी कि भाई बिगैर दहेज के लड़की लेनी है और देनी है। जी जी। तो मैंने मतलब उसी का मतलब पालन करते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं गरीब की लड़की लूंगा, और 1 रुपया, दुनिया तो कहे 1 रुपया की, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने बिगैर लोभ लालच के शादी करी है उससे। जी जी जी। रिश्ता कर लिया जी। ठीक है जी। और अब अचानक उन्होंने मेरे से मतलब ये कहा है कि भाई बारात नहीं लानी है यहाँ पर। तो अब बताओ जी मेरे कि अब इसमें क्या मैंने कौन सी मतलब लोभ मांगा, दहेज मांगा, क्या मांगा जी? मेरे तो बहुत नुकसान हुआ इस बात से। अच्छा, कोई बात ही नहीं हुई थी? ना, मेरी कोई बात नहीं। फिर ऐसे अचानक उन्होंने कैसे कह दिया? अब क्या कर सके जी, अब वो बताएंगे इस बात को। तो आपने तो शादी का सामान सारा कुछ मतलब सब कुछ दे रखा जी, मैंने तो सब सारा कुछ तैयार कर रखा, मेरी तो बारात तैयार है। अच्छा, बारात तैयार। तो अब क्या करने जा रहे हो आप? जनाब मैं तो अब मतलब ये है कि जी मैं तो आपने मतलब जैसे भी समाज सेवक की कोई बात है, मैं तो वहाँ के मतलब मुताबिक चलूंगा जी। कहीं से फोन कराया उनके पास, भाई क्या गलती मैंने कर दी? भाई मैंने फोन कराया है, मोखा का विधायक है मम्मन खान जी, मम्मन खान ने भी उनसे बातचीत करी है, उनसे भी उन्होंने मना किया है। फिर मैंने झिमरावट सरपंच है इस्लाम, उससे भी फोन कराया है, वो भी गया है वहाँ, उससे भी उन्होंने मना किया है। लड़की नहीं भेज रहे? नहीं, लड़की नहीं दे रहे उसके लिए। ये जो लड़का है सालिम, उसका पिता था, और ये सारी ज़बानी अपने ज़ुबान से बयां कर रहा है सारी कहानी। हुआ यूँ था कि इनके पास अचानक बारात वाले दिन सुबह जो है कॉल आता है, जब सारी बारात सज धज कर इनके घर पर गाड़ियां वगैरह आ चुकी थी, दूल्हे की गाड़ी भी संपूर्ण तरीके से सजा कर इन्होंने यहाँ खड़ी कर रखी थी, और एक शादी का जो खुशनुमा एक पल होता है। लेकिन उसके बाद में अचानक इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है जब इसके पास फ़ोन आता है कि आप यहाँ बारात लेकर मत आइए। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं थी इनकी तरफ से जो ये बता रहे हैं। आखिरकार वो गरीब की बेटी लेना के या कोई पाप है? ऐसे में महापंचायतें लगातार मेवात जिले में हो रही हैं। मेवात जिले के साथ साथ अन्य राजस्थान के भी उलेमा हजरात हैं, वो बार बार जो है दहेज मुक्त मेवात में शादी जो हो रही है, काफ़ी दान दहेज जिनमें दिया जा रहा है, वो बात कर रहे हैं कि भाई दहेज मुक्त मेवात होनी चाहिए, दहेज मुक्त ब्याह शादी होने चाहिए। लेकिन इस रवा गांव के इस परिवार के साथ हुआ यूं, दहेज भी नहीं लिया, फिर भी इनको जो है लड़की भेजने को तैयार नहीं है। सुगरपुर नगीना थाने का ये मामला है। सुगरपुर इनकी बारात जानी थी, मरोड़ा सुगरपुर में। रवा गांव का ये लड़का था सालिम, पीड़ित पिता थे जो हमारे साथ अभी बातचीत कर। बिगैर माँ की लड़की है और बिगैर बाप की लड़की है। मैंने कही कि खुदा के वास्ते मन की मेरे कहा घर में इनसे गुजारा हो जाए। जी जी जी। ठीक है जी। मैंने तो मतलब यतीम करके बच्चे लिए थे, और मेरे 1 रुपया की डिमांड ना है, आज भी ना है और पहले भी ना ही। और हाजी है इसमें, हाजी इब्रा से मेरी अभी बात हुई यहाँ। हाजी इब्रा कह रहा है कि तू 5 आदमी लेके आ जा। भाई मैंने कौन सा गुनाह कर दे जो मैं 5 आदमी लेके जाऊँ? मैं अपनी बारात तैयार करूँ या 5 आदमी लेके वहाँ जाऊँ मैं? क्या नाम है जी आपका? बशीर जी मेरा नाम। बशीर जी, क्या हुआ है अचानक जो इस तरीके से? भाई ये इस तरीके से मामला होया है, लड़का की गरीब मूजब उन्हें कही हमारे पे गरीब बच्चे हैं भाई, हमने भी खुलासा बता दी, कोई बात ना लेने देना की, हमने बच्ची चाहिए खाली। और अब नेम टाइम पे कल सु मेहमान आ गया, पूरी गाड़ी आ गई और पूरी बारात एस्टिमेट लगा के तैयार होगी,
और फिर वहाँ से फोन आया कि मैं आपके पे लड़की नहीं दे रहा, तो ये तो एक बेइज्जती का सवाल और मतलब लापरवाही कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे सुगरपुर वालों को या जिला प्रशासन को? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हमने जा नीति से उनसे हमने बात करी पहले, तो वही नीति हमारे जी के अंदर है, हमने सिवाय लड़की के कुछ नहीं चाहिए। अब इस परिवार को तो काफी नुकसान हो गया। तो ये तो नुकसान तो दिख रही है, सबने सबे दिख रही है कि जो गाड़ी आ गई, जो खर्चा होगा धनी का, तुम शादी का और तुम टेकरी घर की नहीं होती शादी, ये थोड़ी एक पल होती है, ये थोड़ी कोई रोज को धंधा है, शादी तो एक बार ही होती है कहना में। तो भाई ये दुर्घटना हमारे साथ ये हुई है, हमने वो गरीब आदमी, उन्होंने गरीब की लड़की बोली तो हमने गरीब की ले ली, हमने यही कर दी। आपकी यहीं पे बारात अब रुकी पड़ी है फिलहाल में, आप देखी जाए और ये बात की गौर करी जाए, हमारी कोई गलती कोई कसूरवार नहीं है, लेकिन हमारे लिए लड़की मिल जाए और लड़की पे ही हमने सकूनत करी है। अब वो अपने वासु चौक कुछ भी वो बना, कुछ भी ना बना। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौराब है। सौराब कौन सा गांव है? रवा गांव मेरा। तो क्या हुआ है यहाँ पे? ये हुआ कि हमने गरीब समझ के ये लड़के लिए, हमारा भतीजा है जिसके लिए हमने लड़की लिए, हमारी 1 रुपया की डिमांड ना है हमें, हम गरीब समझ के लिए मैं गरीब की लड़की ले लें, इसके माँ ना है, इसके बाप ना है जी। हाँ, और फिर वहाँ के बाद में अब इनने ही करी का, अब जब सुबह बारात तैयार हुई तो अब इन्हें मना कर दी। अच्छा। हाँ, तो क्या कहेंगे इसको, यानी कि एक तो कोई दहेज की डिमांड आप लोगों द्वारा की गई हो, अगर हमें 1 रुपया की भी दहेज की डिमांड हो, हमने रिश्तों भी खाली बातन को करो है, ये कोई पैसे धेली का हमारे कोई रिश्तों ना हो, सिवा बातन की है, जैसे समाज के मुताबिक चल रही है, पंचायत हो रही है, वह के मुताबिक हमें रिश्ता करना चाह, अगर वह आज भी हम लोग अब भी छोरी देना चाह, हम अब भी लेने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है जी आपका? मकसूद है। अच्छा, लड़की की क्या लगती हो आप? दादी लगूं लड़का ये क्या हुआ है जो इस तरीके से बारात रोक दी गई है? भाई अब ये कल की बात है, ये कोई बात कुछ ना है, और आज वाने करीब करके है नहीं, मेरा ठंड की झोली में गिरी जाना ही मांगे लाया दादा की, तो ये देख हमने कहीं के लिए झोली उठ के ले रहा, गरीब की छोरी इनके माँ बाप को लगा ले, जब बाप ने और कर ली तो माँ बाप ही ना बेचारी है ना, तो मैंने कि भाई हम ले लिया, गरीब घर की हम ले ले, हमने कुछ ना चाहिए, और बाप वा को जेल में है, और वह काका था वो उनने ही तो रिश्तों करो और उनने ही आज यू बिगाड़ो, वही आज मेरा वही पता है मेरा जिस्म की जैसे मेरे सिस्टम में उन्हें गोली देनी है, और नहीं उनकी कछोरी ना है, स्वस्थ समझता तो 3 रोज बड़कन की माँ हो गया, थोड़ी तो मुँह ना हुई, मेरे संडे के साथ आज यूँ हो रही है, यह कर कोई लेन देन की कोई बात ही नहीं, माँ को कोई ठहर नहीं, कि भाई त्योहारी गरीब घर की गरीबी में हूँ, झोली में ले रही जाने कोई गरीब की कैसी आत्मा मोलवा से देगा। अब ये जानना सुनाटता तो बेटा जड़ में करती कि ना करती है, और आज ये जो टाइम पे मेरा बेटा तैयार हो गो, मेरा मेहमान आ गया, मेरा कारट फेंका और गाड़ी आगे बारात सजी खड़ी है, जो आज इन्हें मेरे संग ही करोगे है, ये दुश्मनाई मुझसे जानना ही कह देता, मैं छोरी ना दूँ। अब मैं तो या चाहूँ, क्या चाहते हैं आप लोग, जब आप कोई दहेज की कोई डिमांड उनसे नहीं कर रहे, कोई ना भाई डिमांड फिर क्यों नहीं भेज? हमारा हमने कोई पता ना है बेटा, आपस की लड़ाई उनकी जाने कहा है, और मैं तो या चाहूँ मेरी बात जब रहे, जब मेरी आज छोरी आ जाए।